दोस्तों, दिल्ली में आजकल बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। दिल्ली की क्या कहें, पूरे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सो मच सो कि 2-3 दिन पहले अखबार में खबर थी कि टेम्परेचर जो है दिल्ली की एक जगह पर 52 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। क्या वो यंत्र की खराबी थी या अदरवाइज इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर एक बात तो पक्की है कि इस साल गर्मी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो ऐसी गर्मी से डायरेक्टली हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक तो हीट स्ट्रोक, लू लगना, जिस पर मैं पहले ही वीडियो एक बना चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि लू लगने के सिवा उससे कम श्रेणी में जो जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जो अगर हम ध्यान दें तो लू लगने तक ना ही पहुँचे। इसमें अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 श्रेणी में, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, फिर हीट एग्जॉशन होती है, और अगर आप हीट एग्जॉशन को टाइम पर कंट्रोल नहीं करते तो जाकर हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हिंदी में लू लगना कहते हैं। आप इसको ऐसे तरीके से समझ लीजिए कि कुदरत कोई भी चीज़ एकदम नहीं करती, पहले उसकी वार्निंग देती है। जैसे किसी पर्सन को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक से पहले उसकी छाती में दर्द होता है 2-3 बार, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। उसी चीज़ को रोक दिया जाए तो अटैक होना रुक जाता है। सिमिलरली अगर किसी को ब्रेन अटैक होता है या लकवा मारता है तो पहले TIA टाइप के अटैक होते हैं, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। मरीज के अगर पीछे खून जमने लगता है तो चक्कर सा आता है, अगर इधर जमता है तो ट्रांजिट दूसरी साइड पर, अगर राइट पे होगा तो लेफ्ट पर उसको कमजोरी आएगी, अगर लेफ्ट पर होगा तो राइट पर आएगी। अगर तभी आप टाइमली एक्शन ले लें तो लकवा होने से रोक सकते हैं। सिमिलरली लू लगने के सीज़न में, यानी कि गर्मियों के सीज़न में डिहाइड्रेशन होती है। अगर आप डिहाइड्रेशन को टाइम पर रोक देंगे तो फिर अगर हीट एग्जॉशन जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको रोक देंगे और हीट एग्जॉशन रुक जाएगी तो लू लगना रुक जाएगा। इस पर मैं बात करना चाहता था, इसी तीनों श्रेणियों पर। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जैसे हाइड्रेशन कम हो जाती है, यानी कि गर्मियों में लगातार पानी पीना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो धूप में निकलते हैं या घर के बाहर काम करते हैं। अगर वो ये नहीं करते तो क्या होता है, शरीर से पसीना आता रहता है, पानी वो पीते नहीं तो पानी की शरीर में कमी हो जाती है, जिससे कि कमज़ोरी आती है और यूरिन बनना कम हो जाता है। और बुजुर्ग लोगों में जो 60+ होते हैं उनको प्यास की सेंसेशन भी उतनी नहीं लगती और वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इसमें आप ये समझ लें कि जो पसीना निकलता है उसमें केवल पानी नहीं निकलता, नमक भी निकलता है। हमारे शरीर से जो भी सिक्रीशन होते हैं वो प्योर वाटर नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिले होते हैं। उदाहरण के तौर पर कभी अगर आप रोए हों और आपको आंसू आए हों और आंसू अगर आपकी जीभ को टच किए हो तो वो खारे होते हैं, क्योंकि उसमें सोडियम मिला हो। तो अगर किसी पर्सन को ये डिहाइड्रेशन होती है तो उसका एक वजह होती है कि पानी कम होना, और अगर वो प्योर पानी पीता रहता है तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो करना क्या चाहिए, जैसे आपने देखा होगा जो लोग एथलीट होते हैं, जैसे कोई लॉन टेनिस प्लेयर होते हैं, वो बीच बीच में कुछ पीते रहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। जो मैराथन रनर होते हैं उनको रास्ते में कोई हेल्पर एक बॉटल देता है जिसके अंदर पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स मिले हुए होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ये क्या होता है। जैसे अगर पानी अलोन पिएंगे तो नमक की कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी, तो आपको नमक वाला पानी पीना चाहिए जिसमें सोडियम इतना हो जो हमारे बॉडी फ्लूइड से मैच करता हो। सिर्फ नमक ही नहीं चाहिए, हमें पोटेशियम भी चाहिए। तो पोटेशियम का बेस्ट सोर्स क्या है, प्रैक्टिकली घरों में नींबू। तो आप पानी में, ठंडे पानी में बर्फ डाल लीजिए, थोड़ा नमक ले लीजिए और साथ में नींबू ले लीजिए। अब नींबू और नमक सोडियम की एब्जॉर्प्शन के लिए ग्लूकोज ज़रूरी होता है टेस्ट करने के लिए। तो जिसको हमारी दादी, हमारे ट्रेडिशनल, हमारे देश में चला आ रहा है शिकंजी, ये एक बेस्ट ड्रिंक है गर्मियों में पीने के लिए, क्योंकि न केवल ये ठंडक प्रदान करती है, ये तरावट प्रदान करती है, ये पोटेशियम देती है, ये सोडियम देती है। और जो मार्केट में ओरल रिहाइड्रेटिव फ्लूइड होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। अगर हो सके तो आप घर में बनी हुई शिकंजी पीजिए। ये तो पहले हो गया डिहाइड्रेशन के लिए। दूसरा होता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन वो स्टेप है कि अगर आप जिसको टाइम पर रोक देंगे तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। बहुत डॉक्टर्स को भी ये समझ नहीं है कि हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में क्या फ़र्क।
हीट एग्जॉशन का मतलब है कि हमारा शरीर गर्मी इतनी पैदा कर रहा है कि उतनी वो बॉडी से डिसिपेट नहीं कर पा रहा। ऐसे समझिए कि जैसे हमारा शरीर में गर्मी आई, उसको दूर करने के लिए बॉडी ने क्या किया, वेजोडाइलेटेशन की, पसीना आया, बॉडी ठंडी हो गई। लेकिन गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और पसीना कम आ रहा है, तो बॉडी में गर्मी जनरेट हुए जा रही है। तो इसको हीट एग्जॉशन कहते हैं। इस कंडीशन को आप हीट स्ट्रोक से ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हीट स्ट्रोक में हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट मैकेनिज्म जो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है फेल हो चुका होता है, और इसके अंदर आप जितने भी पैरासीटामोल या बुखार उतारने की दवाई दें सक्सेसफुल नहीं होती, पसीना नहीं आता, टेम्परेचर 104 से ऊपर बढ़कर 105-6 चला जाता है, ब्रेन की प्रोटीन को एगुलेट होती है। लेकिन अगर उससे पहले ही हीट एग्जॉशन के स्टेज पर जब बॉडी जो है हीट प्रोड्यूस कर रही है ज़रूरत से ज़्यादा, बट हाइपोथैलेमस फील नहीं हुआ और बॉडी पसीना अभी आ रहा है, तो उस कंडीशन को हीट एग्जॉशन कहते हैं। और उसमें मरीज़ थोड़ा डिसओरिएंटेड होता है, उसको प्यास लगती है, बॉडी में बहुत थकान आती है, सोडियम की कमी हो जाती है और वो लिस्टलेस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उसकी बीमारी पकड़ लेंगे हीट एग्जॉशन में, तो उसको हीट स्ट्रोक में जाने से बचा पाएंगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर एक बार हीट स्ट्रोक हो जाती है तो मोर्टेलिटी जो है, यानी कि मरीज़ के मरने की संभावना 20% से 60% हो जाती है। और हीट एग्जॉशन में अगर आप टाइमली एक्शन ले लेंगे तो मरीज़ बच जाएगा। सबसे पहले आपने ऐसे माहौल में जाना ही कम है। अगर आप 4 साल से छोटे बच्चे के पिता है या गार्डियन है तो उसको बाहर मत ले जाइए। अगर आपकी एज 60 से ऊपर है तो आप धूप में मत निकलिए। अगर आपको थकान हो रही है, बहुत पसीना आ रहा है, शरीर में जान नहीं लग रही है, तो समझिए कि आप बेशक आप इलेक्ट्रोलाइट शिकंजी ले रहे हैं कि आप हीट एग्जॉशन में जा सकते हैं, तो इमीडिएटली आप मेजर लीजिए, आप धूप से हट जाइए, आप एयर कंडीशनर रूम में जाइए, आप एक ठंडे पानी से या पानी से स्नान कीजिए, अपने हाइड्रेशन को ठीक कीजिए, सोडियम और पोटेशियम चीनी के साथ मिलाकर लीजिए, और इस तरीके से आप हीट एग्जॉशन से बचिए ताकि आपको स्ट्रोक ना हो। हीट स्ट्रोक ना हो, आप लू लगने से बच जाएंगे, क्योंकि हीट एग्जॉशन तक की स्टेज जो होती है ये रिवर्सिबल होती है, और इसको आप अगर आप टाइमली मेजर लेंगे तो ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट से सीखने को कुछ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनसे हमदर्दी रखते हैं, उनको आगे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि किसी का भला हो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।